बीजेपी सरकार बन गई, अब भी काम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है अभी। नहीं थी तब भी काम नहीं था है भी तब भी नहीं उस काम। पे भी कह रहे हैं और बिजली का बिल बढ़ाई, सब बढ़ाई गई है। हम सब 300 यूनिट का आता मुफ्त देंगे, लेकिन अब नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई। हम सबको भाड़ा देना है, हर महीने 5,000 रुपये देना है, कमाओ चाहे नहीं कमाओ। किसी की जबान नहीं है, मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो सब जुमले, सब जुमले है और सब जुमले खाता है भाई। प्रचार ही प्रचार हो रहा है। आम आदमी खाली प्रचार हो रहा, जितनी प्रचार हो रहा उतने वो बेइज्जती कर रहा सबको, हिंदुस्तानियों को। पहले हिंदू के मारेगा तब जाके मुसलमानों को मारेगा। अगर डायरेक्ट वो अगर हिंदू को नहीं मारा, अगर मुसलमान के डायरेक्ट मार दिया तो वो खुद मारा जाएगा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 2 महीने में जो वायदे किए गए थे वो अभी पूरे होते नजर नहीं आ रहे, और उसके बीच लगातार ऐसे ऐसे फैसले दिल्ली की जनता के लिए सुनाए जा रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है, क्या 27 साल बाद आई बीजेपी सरकार दिल्ली के जनता के दिल में जगह बना पा रही है? लोगों को लग रहा है कि गलती इस बार हो गई। चलिए लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया? हरीशचंद्र। हरीश जी, बात सुन रहे थे आप अभी मेरी, क्या लग रहा है 27 साल बाद बीजेपी आई, कुछ भला हो रहा है? अरे सर, मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे काम वाम कर रहे हो, काम कुछ लग रहा है कुछ होगा भला? भला तो होगा जब बीजेपी आई है, पूरे हाँ, देश का ही क्या भला कर भला? रहे हैं मोदी। पूरे देश का भला कर रहे हैं? और क्या, कैसे भला कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। भला ही है और क्या। इससे बढ़िया सरकार कहाँ आई थी? अभी आई थी इंडिया में। क्या बढ़िया कर दिया, थोड़ा बताएं। कितने सालों से फल बेच रहे हैं? हम कई सालों से फल ही बेच रहे हैं। क्या बदल गया जिंदगी में? जिंदगी गरीब आदमी का बदली है, देश की तो उसने बदल दिया। क्या बदला? जब देश जनता से ही तो देश होता है। हाँ, देश उसने बदला है, जनता ही बदली। कैसे बदला, जरा हमें भी बताएं। क्या बताऊँ, आप हमारे क्षेत्र में चले के देखिए, यूपी में। दिल्ली में बताओ फिलहाल। दिल्ली में मैं क्या बताऊँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में पहुँचिए, आपको बताएंगे, देखिए। यूपी वाले तो दर पीछे रो रहे हैं कि बुरा हाल है यूपी में। कुछ नहीं, कोई नहीं रो रहा है। कौन से जिला से? हाँ? कौन से जिला से? हम बदायूं से। ये बताएं, दिल्ली में बीजेपी आई 27 साल बाद। 2 महीने हुए हैं मैडम। हाँ, 2 5 महीने का टाइम दीजिए, आगे देखिए क्या। 2 महीने में 8 मार्च को 2500 आने थे। 25। ये होली पे सिलेंडर मिलना था, हाँ, मिल तो रहा है। कहाँ मिला? मैं तो सुना लोग जा रहे हैं, भागे भागे वहाँ सिलेंडर लेके आ रहे हैं। कहाँ भागे जा रहे हैं? हम भी माइक चिराग लेके दिल्ली में जाते अभी हैं। सरकार बनने से पहले ही वो किसी बीजेपी के ही नेता ने सिलेंडर बांटे हैं। 2500 मिल गए आपके घर में? हाँ? 2500 मेरा तो घर ही नहीं है, मैं तो किसे फुटपाथ मिला? पे रहने वाला हूँ। 2500 मिले किसी को? हाँ? किसे मिले 2500? हमें 2.5 लाख दिया है। अरे इधर दिल्ली की दिल्ली की बात मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। 2.5 लाख जब भी फ्रूट बेच रहे हो? हाँ? फ्रूट बेच रहे हो? और क्या करूँ, वो खा लूँ? 2.5 लाख जो दिए मोदी ने उड़ा दूँ क्या? कुछ बदल नहीं रहा जीवन में, गुणगान करने हैं लेकिन पूरे। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है। कुछ लग रहा है दिल्ली में बदलेगा? अंकल लोग यहाँ बैठे हैं खाली। अंकल खाली बैठे हैं? हाँ जी, खाली बैठे हैं। क्या काम करते हो? काम कर रहे, पेंटिंग का। हाँ, काम नहीं है? काम नहीं, काम नहीं, बीजेपी सरकार बन गई, अब भी काम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है अभी। नहीं थी तब भी काम नहीं था है भी तब भी नहीं काम। तो कह रहे हैं अब हमारी सरकार दिल्ली वालों की बाहर ही बाहर। हाँ, ये रोटी खिला रही सरकार। कह रहे हैं 5 रुपए में भरपेट खाना देंगे। अरे वो तो दे रहे हैं, देख नहीं रहे हो रोड पे सब ये लगे हैं। अभी एक उधर, अभी कहूँ भैया एक आपसे मुनक्का है वो ले लूँ, हाँ, गाली देने लगेंगे, चप्पल से मारने लगेंगे। अच्छा। हाँ, बीजेपी इतना बढ़िया काम कर। तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई, कोनो भला हो रहा है? हाँ, ये तो उन्हीं लोग को हो रहा है, बाकी जो मर रहे हैं मर ही रहे हैं ऐसे ही। जनता का कोई भला नहीं? कोई नहीं भला नहीं, जो है वो भी जा रहा है, जो है वो भी जा रहा है। वो भी जा रहा है। तो उन्होंने तो वादा किया था 300 यूनिट देंगे, 5 रुपए में भरपेट खाना, जहाँ जो कि माँ बाप नहीं निभा पाए तो वो तो सरकार है, लेकिन ये तो कहते हैं मोदी जी की जबान है। किसी की जबान नहीं है। मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो सब जुमले। सब जुमले है और सब जुमले खाता है भाई। अपने जेब में है, खाओ नहीं, अपने जेब में है तो रोड पे बैठे रहो। यहाँ भी नहीं बैठने देते, यहाँ भी बैठने नहीं दे। पुलिस वाले आ जाएंगे, यहाँ भी साले नहीं बैठने देते, फालतू बैठे हो। तो आम जनता के लिए इतना मुश्किल हो गया। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे, यहाँ जीना हराम कर दिए जो हैं। 2 महीने में ही फैसले लिए हैं बीजेपी ने कि बिजली के दाम बढ़ाएंगे, मुफ्त बस बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। कुछ नहीं, जुमला है।
सब वही लोग कर रहे हैं, उनकी राज है, चाहे जो कर रहे हैं। उनका राज है, चाहे जो मर्जी करे। हाँ जी सब सिर्फ एक जुमला है बस। गरीब इंसान की कोई नहीं फिक्र कोई नहीं। कोई अहमियत गरीबियों नहीं। को बहन बेटी को उठा के ले जाकर साले कहाँ छोड़ दे रहे हैं, साले 2-2 3-3 महीने में आ रही लड़कियों को पता चल रहा है। ये मोदी जी के राज में आप कह रहे हो, अब तो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित राज हैं। के कुछ नहीं। अच्छा देख लो कितना जो है बलात्कार कितना ये हो रहा है, रेप हो रहा है। आप खुद ही मीडिया वाले हो, देख रहे हो कितना हो मोदी रहा जी है। तो लाल किले के प्रचेर से कहते हैं महिलाएं रात को निकल सकती हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुमलाबाजी है। हाँ सिर्फ एक जुमलाबाजी। कोई ये जो बातें की जा रही है, देश आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है। कहीं कुछ नहीं। डंका बज रहा है, सिर्फ अपने आदमी का डंका बजा रहे हैं। जो उनका मतलब सहयोगी हैं उनको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। गरीब आदमी हाँ भूखा मर रहा है। के 80 करोड़ लोगों को राशन पेट भरते हैं हम। राशन जो है भरते हैं, उसमें भी बड़े बड़े आदमी का जो है साबुन तेल वो जो है उनका होता है। गरीब फल आदमी फ्रूट पे बढ़ा रहा है वो। यानी कि एक पैसे जोड़ो तो लाखों कितने करोड़ों कितने करोड़ रुपए एक पैसा बढ़ा के उसने ले रहा है, तो क्या फालतू खिला रहा है वो? हम ही लोगों को पैसा हमारे लोग के पैसा खा रहा है ना वो। हाँ हम ही लोगों को जो है दे रहा है। उसी से ये राशन पैसे बढ़ा के ये राशन दे रहा, वो दे रहा, वो किसी घर में कट गया, किसी घर में है ही नहीं, मेरे तक है ही नहीं कुछ। और फिर प्रचार कर रहे हैं। हाँ वो प्रचार कर रहा है 80 करोड़ लोगों का पेट भरा जा रहा है। पेट ना। अब क्या कहूँ, आप लड़की हो, कहीं आदमी होता तब जवाब भी करता। अब आप इतना गुस्सा आपके अंदर है कि आप लड़की हो, आपसे नहीं कर सकते। कोई आदमी इस तरह पूछता तब बताता मैं। हाँ तो सिर्फ प्रचार ही प्रचार हो रहा है। आम आदमी खाली प्रचार हो रहा, जितनी प्रचार हो रहा उतने ही वो बेइज्जती कर रहा है सबको, हिंदुस्तानियों को, बस। और बाकी कुछ नहीं। तो कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है हिंदुओं का, और उसने सत्यानाश कर रहा है वो। ये लड़ाई है। हाँ हिंदू मुस्लिम का मैटर लेके लड़ाई झगड़ा दंगा करवा रहे हैं। कोई होना है। सही बात। आप भी तो घूम रहे हो, कितनी आज़ादी है, कितना कमी है, क्या हो रहा, आप भी तो हो ना उसके साथ। अब हमारी दिल्ली में भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि मीट की दुकान बंद करो, नाम बदलेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। तो क्या दिल्ली भी अब वैसे हाँ चल रहा है। अभी ये मंदिर, कितने सालों के मंदिर अभी दिल्ली में तो तोड़वा दिया, अभी कल की बात है। लेकिन ये है जब हिंदुओं के ऊपर करेगा तब मुसलमानों के ऊपर, पहले हिंदू को मारेगा वो, क्योंकि हिंदू लड़ाई झगड़ा का ये करवा। पहले हिंदू को मारेगा तब जाके मुसलमानों को मारेगा। अगर डायरेक्ट वो अगर हिंदू को नहीं मारा, अगर मुसलमान के डायरेक्ट मार दिया तो वो खुद मारा जाएगा। ये भी बात है। ये हिंदू के नाम कर करके, हिंदुओं का नाम ले लेके हाँ हर चीज़ कर रहा है वो, बस बाकी कुछ है नहीं इस दुनिया में। तो कुछ भला होगा बीजेपी आने के बाद दिल्ली का? कोई नहीं भला जी, कुछ नहीं बदलेगा। कुछ नहीं, कह रहे हैं अच्छे दिन दिल्ली वालों के आने वाले हैं। कुछ नहीं है जी, कुछ। बैठने नहीं पा रहे हैं जिंदगी में। यहाँ हमारा पूरे खानदान मर गए। आज ही आजा से लेके माँ बाप यहीं मर गए। अब यहाँ साले पुलिस वाले आते हैं तो कहाँ क्या काम करता क्या करता है। मैं 13 नंबर में रहता हूँ, मेरा मकान अंदर है। दिल्ली वालों को जो है, अब ये पहले भी ऐसा हुआ, अभी हो रहा है ऐसा? अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ था इस तरह। अब से जब बीजेपी सरकार हाँ जब से आई तब से हो। देखिए लोगों को उन्हीं के घर के सामने बैठने में पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं पे मीट की दुकानों पे पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं नमाज पे पाबंदी लगाई जा रही है। लग रहा हो लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम करने की। हाँ हिंदू मुस्लिम अभी में कोई नेता लड़ाई मरा झगड़ा है? है। आज तक कोई नेता नहीं मरा। मरे हैं गरीब आदमी मरे हैं। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी यहीं था मैं। साहब जो ये चारपाई बीनते थे, कुर्सी बीनते थे, वो मारे गए बेचारे। किसी नेता मरा या कोठी वाले कोई मरे? आम जनता हमेशा मर जाती है। सब आम कभी महंगाई की मार से, कभी बेरोजगारी से, हाँ। कभी कैसे। बस यही बात है, किस्मत लेके ऐसे आए हैं, चाहे जो भी मार सकता है। हमारी लोग की किस्मत ही खराब है। अब ये दिल्ली की जनता ने भरोसा किया कि कुछ नहीं, कोई अच्छा भरोसा भला नहीं होगा। किया है। जिसको जैसे जिंदगी कट जाए वही अच्छी बात है। अच्छे दिन नहीं लग रहे दिल्ली वालों के। नहीं कोई दिन अच्छा, ये अच्छा दिन है। बहुत बुरा दिन आ गया। अच्छा इतने बुरे दिन आ गए कि अब अपने ही घर के हाँ सामने हाँ हम नहीं बैठ पा रहे हैं। पुलिस वाले आएंगे, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो? जब हम लोग मजदूर आदमी काम धंधा नहीं तो घर के सामने बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ना रोजगार दे रही है सरकारें, ना कामकाज दे रही है।
कहने वाली बात नहीं, इतना रोजगार दे रही न, कहने वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, यहीं पर थोड़े युवा लोग भी बैठे। भैया आपकी दुकान है ये? आपकी है तो इसकी यहाँ किस जगह को? जी एमसीडी को? नहीं, एमसीडी को। जी एमसीडी को देते हैं। एमसीडी को। आप देखिए ये पार्क की बाउंड्री पे इन्होंने एक अपना छोटा सा शीशा, थोड़ी सी जो काम है इनके औजार रखे हुए हैं, और ये 1500 रुपये एमसीडी को इस चीज़ के दे रहे हैं। जी 1500 रुपये हर महीना भाड़ा देते हैं यहाँ का। यहाँ के हम पुलिस वाले अलग ले जाते हैं, क्या करेंगे, सरकारी ऐसी है, वाले अलग ले जाते हैं। सरकारी ऐसी है तो क्या करेंगे। हम तो सैलून में काम करने वाले बंदे हैं। कितने पढ़े लिखे हो? हम हाई स्कूल करें हैं। हाई स्कूल के हो तो मजबूरी में काम, नौकरियाँ नहीं? मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, हमारा सैलून है खुद का, वहाँ हम छोड़ दिए अभी 2-3 महीना हुआ। तो यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ दूसरा कोई कर रहे तो यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे जीवन लग रहा है आपको? जीवन तो कैसा लग रहा है, ऐसे ही बीत रहा है रोड पे जीवन, और कैसे लग रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र हमारी 20 साल की है। 20 साल उम्र में युवा जिस को जो कई बोल सकते हैं आशाओं से भरपूर होना चाहिए, वहीं बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी आज के भारत के लिए, देश के लिए, खासतौर से राजधानी दिल्ली के। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार कुछ उम्मीद लग रही है? नहीं नहीं, इस उम्र में कुछ नहीं लग रही है मैडम जी, इस उम्र में कुछ नहीं लग रही है बीजेपी सरकार की। ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। एमसीडी रोड दौड़ रही है, रोड पे कोई ठेला नहीं लग रहा है, रोड पे जो हो रहा है सब उठा ले जा रही है एमसीडी, ऐसी आई है, और कुछ हो नहीं रहा है। सब ले भी रहे हैं पैसा, अभी तो यहाँ तक ले बात है ना, अभी और लेंगे वो, अभी और लेंगे। यहाँ जो बैठे हैं ना सब साले सोच रहे हैं बैठने का भी पैसा लगने लगेगा। अरे ये देखिए ना, अभी आगे आगे देखिए और क्या कुछ बीजेपी सरकार में। अच्छा, आप ये कैसे देख रहे हो, जो लगातार योजनाएं पुरानी चल रही थी जिससे लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा था, मुफ्त बस हो गई, 200 यूनिट बिजली हो गई मोहल्ला के लिए, उन पर तो हम सब तो मैडम जी यहाँ पे किराया पर रहते हैं, हम सबको तो बिजली के बिल देना ही है, हम सब के लिए। चलिए बिजली का देना होता है, मुफ्त बसें थी मोहल्ला जुग्गी में रूम लिए रखे हैं, 35-35 4-4 हज़ार रुपये जुग्गी का रूम दे रहे हैं। तो अब उस पर भी कह रहे हैं और बिजली का बिल बढ़ाई, सब बढ़ाई गई है। हम सब 300 यूनिट का आता मुफ्त देंगे, लेकिन अब नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई। हम सबको भाड़ा देना है, हर महीना 5000 रुपये देना है, कमाओ चाहे नहीं कमाओ, कोई माफ़ नहीं। हम सब कमाओ चाहे ना कमाओ, आम इंसान पर ये बोझ है, इनकी कमाई निकले ना निकले, इस दीवार पे शीशा रखने का, इधर कुर्सी का रखने का, इनको 15 से 2000 रुपये देने ही देने हैं। तो आप अंदाज, कुर्सी ले गए, ये कारपोरेशन वाले कुर्सी उठा ले गए, 3000 का कुर्सी बंदा ला के ये लगाया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, उन पे होती है लगता अब है। उनके बाप बेटे की है वो मोदी के ना, सब बाप बेटों के है ये सारी दुकानें जो हैं, गरीब आदमी कुछ नहीं है यहाँ पे। वाजिब सवाल है, ये बड़ी बड़ी दुकानें उनके आगे निकाल के एक्स्ट्रा जगह पे लगाए होते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन जो जैसे तैसे घर चलाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं, उन पर जल्दी से चाहे कॉरपोरेशन हो चाहे सरकार हो, एक्शन दिख जाता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी गारंटी करके सत्ता तो पा चुकी है, लेकिन अब जब उन गारंटियों को पूरा करने की बारी आ रही है तो लगातार ऐसा लग रहा है कि उन वादों से पीछड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या भविष्य नज़र आ रहा है, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। और आपने तमाम बुजुर्गों से सुना जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर अब मोदी जी का 11 साल का राज देखा है, इन लोगों को कोई उम्मीद फ़िलहाल इस नज़र में नहीं आ रही, और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है कि अब आप लोगों अपने ही घर के सामने बैठने के लिए लोग जो है पूरी तरीके से इन पर पाबंदी लगा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। फिलहाल इस रिपोर्ट पे ताई देखते रहिए 14 दिल्ली।